बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे प्रार्थनाओं, ईश्वर भक्ति में स्तुति प्रार्थना उपासना का बहुत ऊंचा स्थान। गुरु महाराज जी एक ज्ञान का प्रचार किए, पहले सब संतान की गुरु ध्यान और प्रेम क्या सब संतान की बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दोनों बेला होगा। यही तो दोनों बेला जब गुरु महाराज जी ने रचना की तब सब क्षेत्र जोड़ा गया, मंगल मूर्ति जय जय प्रभु जय जोड़ा गया। उसके बाद इस तरह से जैसे अभी आप लोगों ने स्तुति प्रार्थना की, सिद्धांत पाठ किए, का भी आप लोगों ने पाठ किया। इतना जब जोर दिया गया तब शाम में प्रेम भक्ति सब संतन की बलिहारी रात में, और सुबह में इस तरह से स्तुति होने लगी। 66 ईस्वी में मैं मनिहारी में रहता था, राम लगन बाबा हम मनिहारी में रहते थे। महासभा की बैठक हुई, उस महासभा के बैठक में महासभा के लोग और साधु लोग भी विचार किए कि प्रातः काल के सत्संग में 45 मिनट समय लग जाता है, सवेरे सवेरे जनानी मर्दना गृहस्थ सबको काम रहता है। तो महासभा में ये बैठक हुई कि गुरु महाराज से प्रार्थना करके इसको छोटा करवा दिया जाए कि हजूर शाम का ठीक है, रात का भी ठीक है, लेकिन सवेरे बराबर लंबा हो गया है, तो इसको कुछ कम कर दिया जाए। तो महासभा के बैठक में रेगुलेशन पास हो गया कि हाँ गुरु महाराज से इसके लिए प्रार्थना की जाए। महासभा की बैठक समाप्त हुई, सारे लोग वहाँ से गुरु महाराज जी के निवास में आए। गुरु महाराज जी से अर्जी की गई कि हजूर महासभा में यह पास हुई है कि सवेरे का स्तुति प्रार्थना बहुत लंबा हो गया है, बहुत सवेरे सवेरे लोगों को काम रहता है, तो हजूर कुछ छोटा कर दिया जाए इसको तो अच्छा रहता। तो गुरु महाराज जी महासागर थे, साधारण नहीं थे, सबका सब बात बहुत अच्छा से सुनते थे, सबको गुरु महाराज जी ने बराबर यहाँ से सुन लिए। जब सबका बोला हुआ हो गया तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि अच्छा आप लोग पदावली पढ़ते हैं? तो जी। तो पदावली में एक आरती है, आरती तन मंदिर में कीजिए। तो जी सरकार। तो पढ़े हैं आप लोग? तो जी सरकार। तो ये जो आरती गाते हैं तुलसी साहब की, आरती संग सदगुरु के कीजिए। ये आरती और वो आरती दोनों में छोटी आरती कौन है? सभी ने कहा, जो लोग पढ़े थे जानते थे। हजूर तुलसी साहब की आरती से पदावली वाली आरती बहुत छोटी है। कहा हाँ, तब तो पढ़े हैं आप लोग। आरती तो बहुत छोटी है, लेकिन अर्थ में तो महासभा का मीटिंग में विद्वत समाज रह सब तरह के लोग थे ना। अब गुरु महाराज जी के समय की महासभा है। कहा हजूर अर्थ में तो वो जो सिलसिला है वो थोड़े में सारी बात आ गई। तो गुरु महाराज बड़े खुश हो गए
कि आप लोग पढ़ते हैं, छोटी है, सिलसिला भी उसमें बनी हुई है। तो एक काम कीजिए, तो जी सरकार, तो आज से वो आरती जोड़ दीजिए। उसी दिन से वो आरती जोड़ दी गई। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि सुनिए, 24 घंटे का दिन और रात होता है। अपना आत्म कल्याण करने के लिए जो 1 घंटा समय निकाल लेगा वो कर लेगा। जिसको अपना आत्म कल्याण नहीं करना है वो अपना समय नहीं निकाल सकेगा, नहीं करेगा। छोटा नहीं किया गुरु महाराज जी। चिट्ठी लिख करके, उस जमाना में हलो हलो नहीं था, तो संत सेवा की चिट्ठी गई मनिहारी राम लगनवा के नाम से। राम लगनवा हमको कहते हैं केदार, हम कहें जी, तो आज जो स्तुति करोगे तो छोटकी आरती जोड़ के करो, कुप्पा घाट में जोड़ दिया गया है। अब आरती तन मंदिर में कीजिए, ई गाओ। तब हम लोग गाने लग गए। गुरु महाराज जी जो पढ़े लिखे लोग रहते थे, जिसको राग रागनी अच्छी आती थी, तो गुरु महाराज जी कहते थे एक आदमी आगे आगे कहो और उसी के पीछे पीछे सबको ही कहो कि राग रागनी सब कोई सीख सकोगे तो स्तुति में एकता रहेगी। संत सेवी बाबा का गला बहुत अच्छा था। आगे आगे संत सेवी बाबा कहते थे, सभी लोग पीछे पीछे कहते थे। फिर जैसे जैसे उनका जब गला कुछ खराब हो गया तो विष्णुकांत झा जी पाठ करने लग गए, अब संपादक जी पाठ करने लग गए। जो सीखे हुए लोग हैं वे आगे आगे कहेंगे, जो नहीं सीखे हैं सीखेंगे ना। अभी स्तुति प्रार्थना की गई, एकदम ठीक राग था। अब बूढ़ा आदमी का गला तो मोटा होबे न करेगा, तो ये बच्चा आदमी को दे दे, वो नाच वाला गाने लग जाए तो बुढ़वा को बर्दाश्त होगा? तो सीखेगा ना। राग रागनी को मंदिर क्यों बना है? तो सभी इसी में एक ही तरह के लोग नहीं हैं। मंदिर में स्तुति प्रार्थना पाठ वही करेगा जो सीखा हुआ है। नहीं सीखा हुआ सीखेगा? गुरु महाराज जी सब चीज राग में बनाए हैं। सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर या छंद में है। छंद में, छंदराग में सब संतन की बड़ी बलिहारी हम लोग गाएंगे तो एक राग में नहीं गाएंगे। अभी का राग अलग है, शाम का राग अलग है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, एक के राग में खींचते रहते हैं, तो चुप रहते हैं हम लोग। गोरखनाथ की वाणी है कि आंखें दिखवा काने सुनवा, कभी कभी चुप रहना पड़ता है। सवेरे का राग क्या है सुनिए आप लोग। अगर हम राग का नाम लें तो सब कोई नहीं जानते हैं कि यमन किसको कहते हैं, भैरवी किसको कहते हैं, बिलावल किसको कहते हैं। ये राग का नाम है, तो आप लोग नहीं बुझ सकिएगा, सभी नहीं बुझेगा। गुरु महाराज जी बड़े ज्ञान के सागर थे। गुरु महाराज जी कैसे समझाए सुनिए। सवेरे सवेरे अभी देखिए सूर्य भगवान उगे हैं, तो 12 बजे क्या हो जाएगा? प्रखर धूप हो जाएगा। तो सवेरे का राग होगा कि धीरे से उठाइए और करा में जाके छोड़ दीजिए। दुख भांजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारे बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारे सब संतान की
बारी बलिहारी। ये अभी का राग है। शाम में गाएंगे तो दुख भंजन भव फंदन गांजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारे बिंदु ध्यान विधे नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बारी बलिहारी। सूरज डूब गया। समझ में आया? राग का नाम लेने से नहीं सीख सकिएगा, लेकिन मेरी बात को बढ़िया समझिए कि सुबह का जो संत स्तुति होगी, सुबह मुलायम से उठेगा, करा में जाके समाप्त। इसको जो हारमोनिया बजाते हैं वे आरोह अवरोह जानते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कम से कम पढ़े लिखे लोग समझ जाएं, इस तरह से गुरु महाराज जी ने तैयार किया कि उठाइए धीरे से, ले जाके करा में जा कर के छोड़ दीजिए। इस सवेरे का राग है और शाम का राग है। करा से उठाइए और सूर्य डूब गया, वहाँ ले जाके छोड़ दीजिए। तो जो लोग सीखे हुए हैं वे स्तुति करते हैं, हम लोग गाएंगे तो अपने राग में गाएंगे। जो सीख हुए ने किया है वो जो गाएगा, तो जो सीखा है वही गाएगा। गुरु महाराज जी राग रागने के अंदर में सब चीज़ बनाए हैं। मंगल मूर्ति राग में है, जय जय प्रभु राग में है। एक तो राग में गाइए, दूसरी बात अनुराग से गाइए। स्तुति में राग हो, अनुराग नहीं हो तो बेकार हो जाएगा। राग में गाइए, अनुराग से गाइए। स्तुति क्यों किया जाता है? मन की एकाग्रता के लिए। स्तुति करके मन चंचल हो गया तो स्तुति करके क्या लाभ हुआ? स्तुति कीजिए, एकाग्र चित्त से कीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा, सुनो जी, सब क्षेत्र क्षर ईश्वर की स्तुति है। सब संतन की बड़ी बलिहारी संतों की स्तुति है। मंगल मूर्ति गुरु की स्तुति है। ई स्तुति है ये जुक्ति व ढंग मम। अब स्तुति नहीं है, अब स्तुति है ही नहीं। अब उपासना में सबसे ऊंची उपासना नादानुसंधान है। सभी संतों ने नादानुसंधान की बलिहारी गाई है, तो हम लोग भी गाते अव्यक्त अनादि। ये नाम संकीर्तन है, ये नादानुसंधान है। जब तक नादानुसंधान नहीं किया जाएगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद गुरु महाराज जी सिद्धांत जोड़ दिए हैं। किसी मत के लोगों को पूछे कि आपका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत लोग भूला जाता है, इसीलिए गड़बड़ा गया। गुरु महाराज जी ने स्तुति प्रार्थना में सिद्धांत को जोड़ दिया है, जो गद्य में भी और पद में भी है, कि मेरे चले जाने के बाद भी हमारे बच्चे सिद्धांत नहीं भूलेंगे। और हमारे सत्संगी कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए परिभाषा जोड़ दिए हैं। किस्मत के आदमी हो तुम तो कम से कम पढ़े लिखे बंगठा टिप वाला कह देगा कि शांति को जो प्राप्त कर लेता है संत कहलाता है, उसी मत के हम बेटे हैं। सीधी सीधी बात। सारा बात प्रातःकाल के स्तुति में जोड़ दिया गया है। प्रातःकाल का स्तुति कोई एक आदमी जिसको राग रागनी अच्छा हो गाएं। एक दूसरे का प्रभाव एक तीसरे पर पड़ता है। जो विभोर होकर बढ़िया से गाएगा तो दूसरा भी गाएगा,
गाने वाला ही चंचल रहेगा तो तीसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गांधी जी का विचार है। इसीलिए एक आदमी मंदिर है, जहाँ जहाँ मंदिर है, एक आदमी अगवा आगे आगे गाते हैं। अखिल भारतीय अधिवेशन में संत सेवा आगे आगे गाते थे, हम लोग पीछे पीछे गाते थे। जिला वार्षिक में जिसका गला बढ़िया हो, राग बढ़िया हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, वो शुद्ध शुद्ध बोलेंगे तो दूसरा भी शुद्ध शुद्ध याद कर लेगा सुन करके। गाने वाला ही गलती गाएगा तो सीखने वाला तो गलती सीख लेगा। इसीलिए सारे लोगों में जो लोग अच्छे हों, जिसको राग रागनी का ज्ञान हो, उच्चारण का ज्ञान हो, गुरु महाराज जी कहते थे कि एक आदमी आगे आगे कहो। यही नियम है, यही नियम का पालन हम लोगों को करना चाहिए, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ध्यानाभ्यास का समय है, समय हो गया है। प्रेम से बोलिए, ले जाओ आरती करो। आरती करो ना जी, आरती करो। आरती संग सतगुरु के अंतर ज्योत होत रखली है